तो इस वीडियो में आज हम लोग कॉकरोच के बारे में जानेंगे। कॉकरोच का बॉडी पार्ट्स, उसका फंक्शन और वो एनिमेलिया के किस क्लास में आता है, और लास्ट में कोई इसके इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को समझेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कॉकरोच को। अगर हम एनिमेलिया क्लास में अगर इंटर करवाएं तो एनिमेलिया किंगडम के एनिमेलिया किंगडम जो है उसको दो भाग में हम लोग बांटते हैं। पहला हो जाता है वर्टिब्रेट्स, दूसरा हो जाता है इनवर्टिब्रेट्स। यानी वर्टिब्रेट्स वो हो गया जिसका पीछे रीढ़ का हड्डी हो यानी बैकबोन हो, वो कहलाता है वर्टिब्रेट्स। जैसे जो भी मैमल हो गया वो सब क्या हो जाता है, वर्टिब्रेट्स में आता है। इनवर्टिब्रेट्स जिसके पीछे रीढ़ का हड्डी नहीं होता है, जो भी इंसेक्ट्स हो जाता है उसके पीछे रीढ़ का हड्डी होता नहीं है, बैकबोन नहीं होता है, तो वो इनवर्टिब्रेट्स में आता है। अब अगर इनवर्टिब्रेट्स को हम डिवाइड करें तो इसमें आता है एक आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा क्या होता है, वैसा ऑर्गेनिज्म जिसका जो स्केलेटन हो वो बाहर हो, उसको क्या कहते हैं, आर्थ्रोपोडा। इसको अगर कोई इंसेक्ट अगर छूते हैं, अगर वो कड़ा कड़ा महसूस होता है, इसका मतलब वो किस में आ रहा है, आर्थ्रोपोडा में आ रहा है, क्योंकि उसका स्केलेटन क्या है, बाहर है। जैसे कॉकरोच हो गया, उसका भी स्केलेटन क्या होता है, कड़ा कड़ा आता है। चींटी हो गया, वो भी क्या होता है, उसका स्केलेटन बाहर होता है। ठीक है, तो यानी इसका स्केलेटन कहाँ होता है, बाहर होता है, आउटसाइड। और दूसरा आर्थ्रोपोडा में क्या होता है कि उसका जो लिम्स है यानी जो पैर है वो जॉइंट होता है। ऐसा नहीं है कि हम लोग के जैसा लिम्स जो पूरी तरह से कवर हो, उसका जॉइंट होता है, जो निकालेंगे तो आसानी से निकल सकता है। ठीक है, लिम्स कैसा होगा, जॉइंट्स होगा। अब इस आर्थ्रोपोडा में ही तीन सेक्शन आते हैं, एक इंसेक्ट्स, दूसरा क्रस्टेशियन और तीसरा अरेक्निड्स। अब इसमें क्या समझेंगे हम लोग कि किस ऑर्गेनिज्म को हम लोग कहें कि वो इंसेक्ट्स है, वो क्रस्टेशियन है और अरेक्निड्स है। तो इसमें कुछ कंडीशन होता है जो उसको फुलफिल करना होता है। पहला, इंसेक्ट उसे कहेंगे जिसके पास विंग्स हो, 6 लेग हो, 3 बॉडी पार्ट्स हो और एंटीना हो। इंसेक्ट्स में क्या आ गया, विंग्स हो, 6 लेग्स हो, 3 बॉडी पार्ट हो, एंटीना हो। क्रस्टेशियन में क्या आ जाता है, मेनी लेग्स हो। ठीक है, ये ओशियन में ज्यादातर पाया जाता है। आर्कनीड्स में विंग्स नहीं जरूरी है, उसमें क्या होना चाहिए, 4 लेग्स, दूसरा 2 बॉडी पार्ट्स और तीसरा एंटीना नहीं होना चाहिए। हमको यहाँ पे इंसेक्ट्स और आर्कनीड्स में डिफरेंस करना है। ठीक है, तो जैसे कॉकरोच क्या हो गया, ये इंसेक्ट्स हो गया क्योंकि विंग्स है, 6 लेग है, 3 बॉडी पार्ट्स है और एंटीना भी है। अब जैसे एक हम एग्जांपल देते हैं, जैसे मकड़ी, स्पाइडर और टर्माइट्स यानी दीमक, इसके पास विंग्स नहीं होता, 6 लेग भी नहीं होता, तो क्या वो इंसेक्ट्स है, नहीं, वो इंसेक्ट्स में नहीं आता, वो किस में आता है, आर्कनीड्स में आता है, क्योंकि उसके पास 4 लेग्स होता है, यानी 4 पेयर होता है, यानी टोटल 8 लेग्स हो गया। 2 बॉडी पार्ट्स होता है, बॉडी का जो डिवाइड होता है वो 2 सेक्शन में होता है, और एंटीना उन लोगों के पास नहीं होता है। ठीक है, तो जो स्पाइडर हो गया, जो टर्माइट्स हो गया, वो इंसेक्ट्स में नहीं बल्कि अरेक्निड्स में आएगा। तो कॉकरोच के बॉडी को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। हेड जो है, इसके अंदर हमारा एंटीना और प्रोनोटम और इसके आईज और माउथ आते हैं। एंटीना कवर करता है, एंटीना का जो फंक्शन है वो स्मेल और वाइब्रेशन को डिटेक्ट करता है। अगर कहीं खाना है तो वो स्मेल के थ्रू जो एंटीना जो है डिटेक्ट किया और वो अपने ब्रेन को भेज दिया। दूसरा वाइब्रेशन, अगर कोई खतरा है तो वो वाइब्रेशन को तुरंत पहचान लेता है। कौन, वाइब्रेशन के थ्रू एंटीना जो है पहचान लेता है और तुरंत मैसेज किसको भेजता है, ब्रेन को। ठीक है, यानी ये आउटर डेंजर से एंटीना बचाता है। दूसरा हम लोग देखते हैं कि कॉकरोच के हेड के ऊपर एक प्रोनोटम रहता है। प्रोनोटम क्या है, तो इसके ऊपर एक शील्ड लगा हुआ है हेड के ऊपर,
यानी सिंपल भाषा में समझे तो एक हेलमेट है जो कि इसके हेड को क्या करता है, बचाता है। उसको क्या कहते हैं, प्रोनोटम। अब कॉकरोच को एक सुपर पावर मिला है। सुपर पावर क्या है कि अगर इसका हेड भी नहीं रहेगा, अगर हेड कट जाता है, मुंडी कट जाता है, तो ये जिंदा रह सकता है। बिना खाना खाए जो कॉकरोच है वो 1 महीने तक जिंदा रह सकता है, लेकिन बिना पानी पिए वो 1 सप्ताह ही जिंदा रहेगा। इसीलिए कॉकरोच जो है वो हमेशा जो है नमी वाले एरिया में ज्यादा पाया जाता है। अगर कॉकरोच का सिर कट भी जाए तो भी वो जिंदा रहता है, क्योंकि उसके इस पूरे शरीर में छोटे छोटे होल्स होते हैं, जिस होल्स के थ्रू वो सांस लेता है। इसीलिए अगर कोई कॉकरोच मरता है सिर कटने के बाद, तो वो सांस न लेने की वजह से नहीं, बल्कि प्यास की वजह से मरता है। कुछ कुछ कॉकरोच के पास एक और सुपर पावर होता है। वो ये होता है कि वो 40 मिनट तक अपनी सांस को रोके रह सकता है, यानी मौत को छू के टक से वापस आ सकता है। ठीक है। और अगर देखा जाए तो जो फॉरेनर कॉकरोच होते हैं, यहाँ के नहीं, बाहर के अमेरिका के कॉकरोच जो होते हैं, उनको बियर बहुत पसंद होता है, क्योंकि बियर में शुगर की मात्रा होती है और वो शुगर जो है उस बियर को उस कॉकरोच को अट्रैक्ट करता है ना। अब जो हेड के बारे में समझने के बाद हम आते हैं थॉरेक्स में। थॉरेक्स वाला पार्ट जो है वो कवर करता है इसके लेग्स को और इसके विंग्स को। ठीक है। लास्ट आता है हमारा एब्डोमेन। एब्डोमेन कवर करता है इसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को, यानी जो कॉकरोच का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो किसके अंदर आएगा, एब्डोमेन के अंदर आएगा। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि कॉकरोच के पास 2 अंटीना नहीं जो ऊपर में दिख रहा है, बल्कि 4 अंटीना होता है। 2 अंटीना नीचे भी होता है और इसका काम जो है बहुत ही अलग है। ये जो 2 अंटीना नीचे निकला हुआ है इसको कहते हैं सर्कस। सर्कस का काम है, ये अंटीना काम क्या है, ये जो अंटीना है ये आगे वाला वाइब्रेशन को डिटेक्ट करेगा और ये अंटीना है पीछे वाला वाइब्रेशन को डिटेक्ट करेगा। यानी थोड़ा सा भी अगर हल्का हलचल पीछे हुआ, ये तुरंत सिग्नल भेजेगा किसको, क्योंकि ये ब्रेन से कनेक्ट नहीं है, ये नर्व के थ्रू कनेक्ट है, किससे, पैर से। जैसे ही ये थोड़ा सा हलचल महसूस किया, वो तुरंत नर्व के थ्रू किससे अटैच है, लेग से, और ये जो पैर है ये दोनों अपने आप भागना स्टार्ट कर देंगे। यानी जब भी थोड़ा सा भी हलचल आएगा ये सर से निकल वहां से भाग जाएगा। ठीक है। तो ये है इसका सर्कस का फंक्शन। तो इतने सारे सुपर पावर होने के बाद इसीलिए हम लोग कहते हैं, यानी ये रियल भी है कि जो कॉकरोचेस है वो डायनासोर के समय से ही जिंदा है। अब एक बात ये है, क्या कॉकरोच से इंसानों को खतरा है या फिर इससे कुछ बीमारियां हो सकती है, तो हाँ हो सकती है। कॉकरोच एक बैक्टीरिया कंटेन करता है, जिस बैक्टीरिया को कहते हैं सैल्मोनोसिस। ठीक है, सैल्मोनीला, और सैल्मोनीला कहते हैं। ठीक है। सैल्मोनीला जो है वो एक बीमारी फैलाता है, सैल्मोनेलोसिस। ठीक है। सैल्मोनीला एक बैक्टीरिया है, वो बीमारी फैलाएगा सैल्मोनीलोसिस इसमें, ह्यूमन में, और उस ह्यूमन में सिंपल भाषा समझे तो उसको फूड पॉइजनिंग हो जाएगा। ठीक है। तो ये था पूरे डिटेल कॉकरोचेस के बारे में। इसके लिए एक सब्सक्राइब तो बनता है।